स्वामी जी, पहले तो अपना परिचय दीजिएगा और मैं ये जानना चाहता हूँ कि लोग आज देश में जो टेम्परेचर है 50 से 55 हो गया है और गर्मी से बेहाल है। ऐसे में आप अपने चारों तरफ अग्नि जलाकर और तपस्या कर रहे हैं, इसका अभिप्राय जरा विस्तार से बताइए। हरिओम। हमारा नाम है स्वामी समर्पणानंद सरस्वती और इसी तपोवन में रहते हैं, स्वामी समर्पण आश्रम में। और हमारा जो गुरु परंपरा है, स्वामी शिवानंद जी हमारे दादा परदादा गुरु जी होते हैं। और बिहार दिल जो मुंगेर हैं, स्वामी सत्यानंद जी हमारे दादा गुरु जी हैं। स्वामी निरंजन हमारे जो सन्यास दिए उन्होंने हमारे गुरु जी हैं। और जो हम बिराजा हम जो किए हैं सन्यास परंपरा में, हरिहर पेटे स्वामी हंसानंद जी तीर्थ जी हैं, वो लखनऊ के हैं, जो बिराजा हमारे किए हैं सन्यास का। और इसी जो पंचाग्नि का संपूर्ण जो आशीर्वाद मिला हुआ है, और ये तो हमें इंस्पायर से मिला था स्वामी सत्यानंद से, परंतु इसका जो हमको संपूर्ण आशीर्वाद मिला, इसका जो इंस्पायर मिला हुआ है स्वामी आदित्य तीर्थ जी महाराज, जो फिलहाल में ऋषिकेश में रहते हैं। और वो श्री विद्या का संपूर्ण ज्ञान हमको दिए हैं। षोडशी जो मंत्र होता है, संपूर्ण जो आदिगुरु शंकराचार्य को प्राप्त हुआ था, जो पराशक्ति ज्ञान है, उसी के अनुसार ये पंचाग्नि साधना गुप्त ज्ञान जो है, गुप्त जो मंत्र है, उसको हम इसका आवाहन करते हैं, जप करते हैं। और पंचाग्नि में किसी भी गुप्त मंत्र का ही जप होती है और ये पराशक्ति को प्राप्त करता है। और पंचाग्नि जो होता है, और हमारा जो साधु जीवन है साधारणतः जगत कल्याण के लिए है, विश्व कल्याण के लिए है। हमारा जो जीवन संन्यास जो जीवन होता है, सभी के कल्याण हो, सारा विश्व को कल्याण हो। और ये जो पंचाग्नि जो है पर्यावरण को संपूर्ण संरक्षण करता है। और आप जैसे बात बोले, एक प्रश्न है कि आज 50 से 55 डिग्री हो गया और उसमें बहुत लोग भी, हम सुना हूँ न्यूज़ में, कुछ लोग मर भी गए हैं और किसका हार्ट फेल भी हो जाता है। कहना मतलब है कि जब हम पंचाग्नि साधना करते हैं और 5 जो पंच महाभूत होता है उसको स्वयं में लाना पड़ता है। इवन अग्नि को अपने स्वयं में लाना पड़ता है, चाहे 50 डिग्री हो, चाहे 80 डिग्री हो, चाहे 100 डिग्री हो, 120 डिग्री होगा, तो वहां पर अपने को बचाव कर सकते हैं। कहना मतलब है पंचाग्नि में हम प्राकृतिक नियम को और इसको अनुभव करते हैं। प्राकृतिक नियम जो हैं उसका हम स्वयं कर सकते हैं। और कहना मतलब है प्रकृति के नियम कर सर यदि हम चलेंगे, सभी को हम एक के स्वास्थ्य का स्वास्थ्य प्रदान कर, क्या बोलते हैं, स्वास्थ्य सुरक्षा हम कर सकते हैं। मतलब अपने बोलते गुड हेल्थ, सो वी कैन डेवलप गुड हेल्थ। हम कभी कभी अंग्रेजी में बोल देता है, आई कैन स्पीक गुड इंग्लिश। कहना मतलब है कि हम अच्छे गुड हेल्थ, and once you are doing the panchagni sadhana and you can bring the good health, good prosperity, and you can well balance no matter what kind of the environment is। यदि 50 से 55 होगा तभी भी आप अच्छे स्वास्थ्य लाभ कर सकते हैं। और एक बात है, आज तक हम कभी एयर कंडीशन में रहता नहीं, अभी भी हमारे आश्रम में एयर कंडीशन नहीं है। हम कुछ लोग बोलते हैं एयर कंडीशन में रहो, क्योंकि एयर कंडीशन में कभी यूज नहीं करता हूँ। इवन फैन होता है रात में, फैन में भी अंदर में नहीं सोता कि डिहाइड्रेशन हो जाता है। और इसलिए यदि भविष्य में हमारे एयर कंडीशन ऑफिस के लिए होगा, दूसरे के लिए होगा, लेकिन हम तो खुद एयर कंडीशन यूज नहीं करूंगा, ये तो संपूर्ण सत्य है। कभी कभी मैं देश विदेश में यात्रा करता हूँ, जब एयर कंडीशन एरोप्लेन में चलता है, बाद में हमको तो हेडेक हो जाता है। फिर हम जाकर आराम से किसी पेड़ के नीचे बैठता हूँ, 10 ब्लैंकेट ओढ़ सकता हूँ, लेकिन एयर कंडीशन हम यूज नहीं करता हूँ। स्वामी जी, कितने सालों से ये तपस्या पंचाग्नि साधना कर रहे हैं आप, और अभी तक आपने विश्व के लिए क्या क्या संदेश और कहाँ कहाँ संदेश दिया है, इस विषय में थोड़ा बताइए। और पंचाग्नि साधना जो है यहाँ से हम 2017 से कर रहा हूँ। और ये मकर संक्रांति शुरू होती है, उत्तरायण से शुरू होती है, दक्षिणायन के पहले समाप्त होता है। लगभग इसी जो साधना होता है 6 मंथ के लिए होता है, 6 महीने के लिए होता है। और ये जो पंचाग्नि साधना जो होती है पंचाग्नि साधना जो होती है जगत कल्याण और सभी विश्व के कल्याण हो, इसी के लिए किया जाता है। और दूसरा क्या प्रश्न पूछा, हमको थोड़ा याद नहीं रहा। अभी तक पर्यावरण की संरक्षण और संवर्धन के लिए कौन कौन से देशों की यात्रा की है और वहाँ पे आपके क्या क्या कार्यक्रम रहे? देखिए, नॉर्मली जितने हम विश्व में घूमेंगे, एक तो साउथ एशियन कंट्री सारे घूम चुके हैं। और वो साउथ एशियन कंट्री मतलब जैसे सिंगापुर है, जैसे थाईलैंड है, जैसे कंबोडिया है, भूटान,
तिब्बत, चाइना, नेपाल, ये सारे देश में, श्रीलंका, ये सारे देश में हम पूरी तरह संपूर्ण भ्रमण कर चुके हैं। जैसे यूरोपियन जो देश है संपूर्ण भ्रमण कर चुके हैं। जैसे लैटिन अमेरिका जैसे होता है, इक्वाडोर, अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको, ये सारा संपूर्ण देश में भ्रमण कर चुके हैं। अब तक मिडिल ईस्ट जैसे इसराइल है, और जैसे बोलते पैलेस्टीन, जिस बेतलहम, वो भी हम भ्रमण कर चुके, ईरान भी भ्रमण कर चुके हैं। लगभग हम 55 कंट्री अराउंड द वर्ल्ड and I have been traveling and all about to teaching the yogic science, how yoga can help in order to have the good health, good mind and release all kind of stress and also balance and of the climates, मतलब कि जो पर्यावरण को हम कैसे संरक्षण करें, कि योग एक अंग होता है कि हम पर्यावरण को संरक्षण के लिए how to management the climates and around the whole world. But most of the time when you think negative also is the effect on the climates as well, but when you think positive also is the effect also on the climates as well. So therefore, and through yogic science, through the science of pranayama, science of yoga, science of vedanta, science of sanatan dharma, I do and teaching around the world how we can bring the mentally, physically, emotionally and spiritually and harmony, so that we can also establish harmony in the whole world, and how to and bring balance of the 5 elements as well, because climate means is balance about 5 pranas and 5 elements: the earth element, the water element, the fire element, and then air element and the sky element. If we are balanced of the 5 elements, so naturally and climate also can be balanced as well, so that we can also bring balance of the 5 pranas: prana, apana, samana, udana and vyana. So 5 pranas can be balanced, which is called life energy, vital energy. Today and all about health. For example, we consider health is reference about prana. If you balance of your prana, balance of the 5 elements, naturally you can have good health, good mind, and there will be no war at all in the whole world. Now today in the 21st century, so many war around the world. What is about it? Is lack of energy, lack of prana, lack of imbalance of the 5 elements as well. So and we bring the violence. So violence about not balance about 5 elements. So if we are bring inner peace, inner harmony within ourselves, so naturally there will be no war at all around the world. So it is our aim, Sanatan Dharma. We say, Sarve bhavantu sakhinah, Sarve santu niramayah, Sarve bhadrani pasyantu, ma kashi dukkha bhavat. May all beings be happy. May all beings be liberated. May all beings coming out of all kind of sufferings and miseries. May all beings live in peace and harmony. That is our Sanatan Dharma. We never say that Indians only be happy. We say, may all beings, even the plants, even the animals, even insect, all beings to be stay, all beings to be peaceful. That is our Sanatan Dharma. Sarve bhavantu sukhinah. So that is our goal. That is our Advaita. That is our Sanatan Dharma. That is our Vedic Dharma. May all beings, सारे प्राणियों में, सारे प्राणियों कैसे अच्छे रहे, शांत में रहे, स्वभाव में रहे, जो युद्ध कहां पर भी नहीं हो। यही हमारा मुख्य उद्देश्य है और ये सनातन धर्म भी है। स्वामी जी, पिछले दिनों आप विश्व धर्म सम्मेलन में गए थे अमेरिका में, उसके विषय में कुछ बताइए। हरिओम। हम विश्व धर्म सम्मेलन जैसे टोरंटो में हुआ था 2018 में हम गए थे, और चिकागो में पिछले साल 2023 में गए थे, और यूनाइटेड नेशन में जैसे 2018 में भी हम गए थे वहां पर। और हमारा मुख्य उद्देश्य कि सारा विश्व में कैसे धर्म संस्थापना हो, सत्य संस्थापना हो और योग के ऊपर हो, और कहाँ पर जैसे क्लाइमेट जो है उसका संरक्षण हो। यही हमारा मुख्य उद्देश्य था।